मैं फिर से आ गया, अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और बिहार में बहुत सारी ऐसे मुद्दों को उठा करके रख देते हैं और पूरी तरह से वायरल रहते हैं और यूट्यूब में एक सनसनी खबर में रहते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं और यहाँ तक उनकी लोकप्रियता इस कदर पर बढ़ चुकी है कि वो बीजेपी के सदस्य भी बन चुके थे, लेकिन आने वाले सीट में भी खड़ा भी होने वाले थे, ऐसी उनकी राय थी, ऐसी उनकी सोच थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता इस तरह से सारे कुछ किए थे। लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर करके ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी में बड़ा हड़कंप मचा था और उसको लेकर के बहुत सारे कहा सुनी होने लगी थी। कई लोग उनके बातों को लेकर के अवहेलना कर रहे हैं, कई लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की क्या कारण है। सबसे पहले उन्होंने तो वीडियो जारी की, वो 29 और 30 जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बिहार आगमन था उस दौरे को लेकर के वीडियो जारी की गई है, और उस वीडियोस में साफ साफ कह दिए मनीष कश्यप कि जितने भी लोग हैं, खास करके पीएम मोदी की रैली जो होने वाली है, बिहार के लोग शिरकत ना हो। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आपको से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, क्योंकि यह सिर्फ दिखावा करता है और कुछ नहीं करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें ये सब दिखावा है, ये सब अनसुनी कहानियाँ बनाते हैं, और उनमें जो लोग इकट्ठे होते हैं वो उनके तो अपने ही राज्य में लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ लग जाए तो लगता है कि वो कह देते हैं लाखों की भीड़ लगी है। आजकल कैमरा एंगल का ऐसा सवाल हो चुका है कि लाखों की भीड़ दिखा देते हैं, लेकिन 50,000 भी सीट का छोड़ो, लोग इकट्ठा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होगा, अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है ऐसा, क्योंकि अपने गुजरात में 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके, 12 साल से मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और गुजरात में उनकी ऐसी कोई पूछ नहीं है। लेकिन बिहार में ज़बरदस्त भीड़ होती है। बिहार में भीड़ होने का कारण सबसे बड़ा मैं बता दूं कि बीजेपी लोग पैसे दे करके बिहार के लोगों को बुलाते हैं और मत जाइए, मैसेज भेजा जाएगा आपके घरों पे, पैसों का लालच दिया जाएगा, बोला जाएगा, झंडा दिया जाएगा, तिरंगा और एक कमल छाप का झंडा दिया जाएगा। वहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और ऐसे में 1 लाख हो या 10 लाख हो, जितने पैसे देंगे उतने भीड़ इकट्ठा होती है। और ऐसे ही लेकर के इस विवाद को लेकर करके मनीष कश्यप ने बयान दे दिया है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि उनके रैली में ना जाएं, ये सब मुखौटा है, दिखावा है, कभी कोई साथ नहीं देगा। यह कह सकते हैं ना, बिल्लों की सरकार है, कभी भी हमला कर दे कुछ पता नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों कहा, इस बात को समझिए, क्योंकि इसके पीछे कारण छुपी है, और वो कारण है पीएमसीएच में डॉक्टरों ने उनकी पिटाई कर दी थी, और डॉक्टरों ने जब पिटाई की थी तो 3 घंटे उन्हें एक बंद कमरे में रखा, किस तरह से टॉर्चर किया गया, वो सब वीडियोस आप लोग के सामने ज़रूर देखे होंगे या मौजूद भी होगा। ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें वो खुद अपने इंटरव्यू में भी बताएं, उस इंटरव्यू में क्लैरिटी के साथ बताए हैं, और उसके बाद वो आईसीयू में भी भर्ती रहे, स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव वीडियोज़ में देखने को मिला होगा। ये हमारा इज्जत तार किया, और उसी को लेकर के वो क्लियर कर चुके हैं कि इस ड्यूरेशन में एक भी बीजेपी के नेता उनके पास नहीं आया, हाल चाल तक पूछने नहीं आए, कैसी सदस्यता है बीजेपी की, ऐसे लेकर के उन्होंने पूरी तरह से आक्रोश जताया है। तो फिर इतना तो क्लियर है कि बिहार में बीजेपी की एक भी नहीं चलती, अगर चलती तो ज़रूर आते, एक फ़ोन कॉल काफ़ी था। बिहार के लोगों को ये लोग मारेंगे और हम चुप रहेंगे। फोन कॉल तो छोड़िए, एक पता था कि मैं एक यूट्यूबर ही नहीं हूँ, बीजेपी का मेंबर हूँ, और उन्हें इस बात का खौफ होना चाहिए कि बिहार में बीजेपी की सरकार है और पटना के पीएमसी में जिस तरह से हमें दबोचा गया है, तो फिर क्या रह गया है बीजेपी में, कुछ भी नहीं रह गया है। और उसको लेकर के साथ साथ बीजेपी की जो रैली थी प्रधानमंत्री मोदी को 29-30 को लेकर के बहुत बड़ा, जब वो स्पीच देकर के क्लियर कर दिया था, और उसका असर भी देखने को मिला था। जो
रोहतास में जो रैली हुआ था, विक्रमगंज में रैली चला था, उस रैली में मोदी की भीड़ कम दिखी थी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भीड़ बहुत कम हो चुकी थी और कई कुर्सियां तो खाली नजर आ रहे थे। लग रहा था कि अब मनीष कश्यप का जादू चल रहा है, यानी मनीष कश्यप के साथ दुश्मनी अब बीजेपी के लिए भारी पड़ती जा रही है और इस तरह से वो तो पार्टी छोड़ने का इरादा कर दिए हैं। अगर वो तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं तो बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि 3-4 महीने में बिहार में सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और ऐसी बयान दे करके, इस तरह से क्लैरिटी के साथ बोल करके अब लगता है कि वो अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो बिहार में ज़बरदस्त खेला होगा। और हालांकि कई सारे कांग्रेस हो या जेडीयू हो, सब कुछ इस तरह से उनको लाने की कोशिश की जा रही होगी और वो अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसे में बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बन चुके हैं मनीष कश्यप। देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि उनके इस स्पीच से रोड शो पर तो असर पड़ गया था, लोग नहीं आए थे, कुर्सियां खाली पड़ गई थी, जितने लोगों की सोच रखे थे भीड़ के लेकर के उस भीड़ की नहीं हुई। ऐसे में एक गर्मा गर्मी का माहौल है, एक टेंशन का माहौल है बिहार में और ये सब कॉमन बात है, ये होती रहती है, लेकिन असर दिखना तय हो गया है। मनीष कश्यप की इस बयान से काफ़ी हड़कंप में है। देखते हैं कि क्या होता है। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा कि क्या क्या होने वाला है। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, किस तरह से चेंज हो सकता है, उनकी इस बात को लेकर के क्या असर पड़ सकता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।